हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? स्वागत करते हैं आपका एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एडजेक्टिव और एडवर्ब में क्या डिफरेंस है। जैसे कि आपको पता होगा कि आपको एडजेक्टिव पता होगा, एडवर्ब भी पता होगा कि ये दोनों क्या होता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ये आज हम लोग जानेंगे इस वीडियो के थ्रू। क्योंकि दोस्तों क्या होता है जनरली कि हम लोग सेंटेंस में एडवर्ब और एडजेक्टिव को आइडेंटिफाई करने में थोड़ा सक्षम नहीं हो पाते, क्योंकि एडजेक्टिव जैसे नाउन को क्वालिफाई करता है तो एडवर्ब किसको क्वालिफाई करता है। दोनों सेंटेंस में अगर एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों दिया हुआ सेंटेंस में, तो दोनों में से कौन सा एडजेक्टिव और कौन सा एडवर्ब है, ये हमको फाइंड कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और उसी चीज़ को आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे, ताकि आप किसी भी क्वेश्चन में ना फंसो और हर एक क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सको। चाहे एडजेक्टिव हो चाहे एडवर्ब हो, आप उसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। वॉच फुल वीडियो फॉर बेटर कंसेप्ट। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले हमें एक क्वेश्चन लेना पड़ेगा एग्जाम्पल के तौर पर, ताकि हम इजीली उसको समझ सकें। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन ले लेते हैं। तो हम लोगों ने क्वेश्चन लिया है दोस्तों कि राम इज़ अ गुड बॉय। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, हमारा एक सेंटेंस हमारे सामने आ चुका है। क्या लिखा हुआ है उसमें? राम इज़ अ गुड बॉय। ठीक है दोस्तों, अब आप इसमें देखिए, इसमें आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो राम लिखा हुआ है, ठीक है, जो फर्स्ट सेंटेंस में राम लिखा हुआ वो क्या है? वो आपका नाउन है। तो नाउन क्या होता है ये आपको तो पता ही होगा, और नहीं पता है तो आप जान लीजिए कि कोई भी चीज़, ठीक है, चाहे किसी भी चीज़ को आप नाउन कह सकते हो। दुनिया में कोई भी चीज़ जो होती है वो नाउन होती है। किसी भी चीज़ ऐसा जिसका नाम होता है वो नाउन कहलाता है। ठीक है, किसी भी नाम को हम लोग नाउन कह सकते हैं, चाहे वो कोई भी चीज़ हो जाता हो, जिसका बस एक नाम होना चाहिए तो वो नाउन होता है। अब क्या, अब हमारा यहाँ पे है राम इज़ अ गुड। ये गुड क्या है ये आपको पता होगा कि गुड का मतलब क्या होता है। तो गुड का मतलब होता है अच्छा। जैसा कि आप जानते होंगे गुड का हिंदी क्या होता है? गुड का हिंदी होता है अच्छा। तो ये जो अच्छा है वो कौन है? मतलब अच्छाई जो है या फिर अच्छा जो है वो किसके बारे में बताया जा रहा है? वो बताया जा रहा है आपको राम के बारे में, यानी कि हमारे नाउन के बारे में। ठीक है दोस्तों, कि जो गुड है यानी कि जो अच्छा क्वालिटी है वो किसके अंदर है? वो राम के अंदर है, यानी कि नाउन के अंदर है। तो यहाँ से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो नाउन का क्वालिटी बताता हो, ठीक है, यानी कि जो वर्ड नाउन को डिस्क्राइब करता हो, नाउन को क्वालिफाई करता हो, वो यहाँ पे एडजेक्टिव होता है। ठीक है, बढ़िया से इसको समझेंगे कि जो वर्ड नाउन का कुछ क्वालिटी बता दे। नाउन का याद रखिएगा कि नाउन का, और नाउन क्या होता है, तो सेंटेंस में कोई भी नाम या फिर सेंटेंस का जो डोयर होता है वो नाउन होता है। तो जो नाउन का क्वालिफाई करे, नाउन को क्वालिफाई करे, वो हमारा एडजेक्टिव होता है। ठीक है, और इसी प्रकार से एडवर्ब भी होता है। तो एडवर्ब भी हम लोग देखेंगे, तो पहले ये समझते हैं कि जो वर्ड नाउन का कुछ क्वालिटी बताए वो एडजेक्टिव होता है। तो यहाँ पे राम का एडजेक्टिव है कौन? गुड, क्योंकि राम का क्वालिटी बताया जा रहा है क्या? कि वो अच्छा है। राम इज़ अ गुड बॉय। ठीक है दोस्तों, फिर से समझ लेते हैं दोस्तों कि ये जो गुड है वो आपका क्या है? वो आपका एडजेक्टिव है। ध्यान रहे, सेंटेंस में आपको पता चलेगा कि ये जो नाउन को कौन क्वालिफाई कर रहा है वो आपका एडजेक्टिव होगा। एडवर्ब की चिंता ना करें, एडवर्ब भी हम लोग देखेंगे, बट अभी हमको यही समझना है कि नाउन के बारे में जो कुछ बताता हो वो हमारा एडजेक्टिव होता है। क्या होता है? वो हमारा एडजेक्टिव। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने एक और सेंटेंस लिया है कि राम इज़ ईटिंग फूड। ठीक है, राम इज़ ईटिंग फूड। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि नाउन जो हमारा कौन है? वो राम ही है, जैसा कि आप पहले भी जानते हैं। अब यहाँ पे क्या है? ईटिंग। ईटिंग का मतलब क्या होता है? कि खा रहा है। ठीक है, तो ये वर्ब है यहाँ पे। कैसे? क्योंकि यहाँ पे उसका क्वालिटी नहीं बताया जा रहा है, यहाँ पे उसका काम बताया जा रहा है कि वो क्या कर रहा है? वो खा रहा है। खाना एक काम होता है, यानी ये वो वर्ब है, यानी कि वो क्या है? वो क्रिया है। जहाँ पे आपको काम बताया जाए वो आप दिमाग में लोड रखना है कि वो आपका क्या है? वर्ब है, ना कि एडजेक्टिव। आप एडजेक्टिव नहीं समझ सकते हो। अब वर्ब कैसे पहचानोगे आप? तो जिसके लास्ट में ना आता है, जैसे सोना, खाना, पीना, चलना, ये सब के लास्ट में क्या आ रहा है? ना आ रहा है। हँसना, इसमें ना आता है, तो ये आपके वर्ब होते हैं। ठीक है, अब वर्ब क्यों हम लोग समझ रहे हैं? ताकि एडवर्ब को ईज़िली समझ सके, इसलिए यहाँ पे पहले हम लोग वर्ब को सीखते हैं, आइडेंटिफाई करना कि सेंटेंस में जो है हमारा वर्ब कौन होता है। तो नाउन तो हो गया हमारा राम। ठीक है, उसके बाद हम लोग को पहचानना है कि वर्ब क्या होता है। तो वर्ब यहाँ पे हम लोग देख पा रहे होंगे कि ईटिंग होता है। अब एडवर्ब को हम लोग समझ सकते हैं ईज़िली। कैसे? पहले वर्ब को पहचानेंगे। अब क्या होगा कि वर्ब के बाद जो वर्ब को क्वालिफाई करेगा वो हमारा एडवर्ब होगा। ठीक है, जो नाउन को क्वालिफाई कर रहा था वो एडजेक्टिव था, लेकिन अब क्या सीखेंगे कि जो वर्ब को क्वालिफाई करे, याद रखिए नाउन को नहीं, जो वर्ब को क्वालिफाई करे वो एडवर्ब होता है। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने एक सेंटेंस लिया है, राम इज़ रनिंग स्लोली।
ध्यान से देखिएगा कि राम इज़ रनिंग स्लोली। मैं बार बार राम इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूज ना हो, सेंटेंस में आप मेल कर सको। तो राम हमारा नाउन है और रनिंग हमारा यहाँ पे वर्ब है। अब यहाँ पे एक चीज़ आया है हमारा स्लोली। राम इज रनिंग स्लोली में क्या है? स्लोली। अच्छा आप बताइए कि राम स्लो है कि उसका रनिंग स्लो है? जाहिर सी बात है कि उसका रनिंग स्लो है, राम स्लो नहीं है। राम स्लो है क्या? अगर राम स्लो होता तो हम लोग लिखते राम इज स्लो, लेकिन यहाँ पे क्या बताया? राम इज रनिंग स्लोली, मतलब उसका जो काम है, उसका जो वर्ब है वो स्लो है, ना कि नाउन स्लो है। अगर नाउन स्लो होता है तो वो एडजेक्टिव हो जाता है, क्योंकि वो नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। बट यहाँ पे ये क्या बोल रहा है कि राम इज रनिंग स्लोली, यानी रनिंग उसका स्लोली है। तो रनिंग के बारे में क्वालिफाई कर रहा है, वर्ब के बारे में क्वालिफाई कर रहा है, तो वो एडवर्ब है। इसलिए आप पहचान सकते हो कि जो काम के बारे में कुछ बताए वो एडवर्ब होता है, और जो नाउन के बारे में कुछ बताए वो एडजेक्टिव होता है। या आपको एक सेंटेंस में भी दिया जा सकता है, एक साथ अलग अलग सेंटेंस में भी दिया जा सकता है, तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो कि जो वर्ब को क्वालिफाई करे वो आपका एडवर्ब होता है, जबकि जो आपका नाउन को क्वालिफाई करे वो एडजेक्टिव होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है राम इज इंटेलिजेंट, तो यहाँ पे इंटेलिजेंट कौन है? राम है। तो राम को ये क्वालिफाई कर रहा है, यानी नाउन को ये क्वालिफाई कर रहा है, तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा, ये एडवर्ब नहीं होगा। जबकि यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि वर्ब को क्वालिफाई कर रहा था। अच्छा यहाँ पे हम लोग एक चीज़ कह सकते हैं कि अगर जो नाउन को क्वालिफाई करे वो क्या होता है? वो एडजेक्टिव होता है, और जो वर्ब को क्वालिफाई करे वो एडवर्ब होता है। सिंपल है, नाउन को जो क्वालिफाई करेगा वो एडजेक्टिव होगा, और जो वर्ब को क्वालिफाई करेगा वो एडवर्ब होगा। इजी तो है, समझने की बात है बस। अगर इसको समझ आते इजीली तो फाइंड आउट भी कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, बस वर्ब पहचानने आना चाहिए कि वर्ब क्या होता है। तो जिसके लास्ट में ना आता है वो वर्ब होता है। जैसे हम एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया था, ठीक है, खाना पीना चलना सोना दौड़ना, ये सारे क्या है? हमारे वर्ब होते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं क्या कि जो हमारा नाउन को क्वालिफाई करे वो एडजेक्टिव होता है, और जो हमारा वर्ब को क्वालिफाई करे वो हमारा क्या होता है? वो हमारा एडवर्ब होता है। ठीक है, बस यही एक बेसिक सा फंडा है। तो इसको अब हम सेंटेंस के अनुसार भी समझ सकते हैं, ताकि अगर सेंटेंस में आप अगर उसको आइडेंटिफाई करना सीख जाओगे तो समझो आप सीख गए। क्योंकि पढ़ते वक्त लगता है कि हम सीख चुके हैं, लेकिन सेंटेंस में नहीं पढ़ पाते। तो यहाँ पे हमारे पास सेंटेंस आ चुका है दोस्तों कि द few poems that he wrote are very popular। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा कि the few poems that he wrote are very popular। इसमें आप देखिए, सबसे पहले आप देखिए कि नाउन को क्वालिफाई कर रहा है कि वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। उसके लिए पहले आपको नाउन ढूंढना पड़ेगा। तो जो द फ्यू पोएम्स है वो आपका नाउन है ना। एंड दैट ही क्या है यहाँ पे? वो प्रोनाउन है, क्योंकि नाउन के बदले जो हम लोग प्रयोग करते हैं वो क्या होता है? प्रोनाउन। यहाँ पे ही किसके लिए? वो पोएम के लिए जो लिखा था उस व्यक्ति ने। ठीक है, अब क्या है कि बताया जा रहा है द पोएम ही रोट वेरी पॉपुलर। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जो वेरी पॉपुलर है, जो पॉपुलर वो क्या है? नाउन है क्या? जो मतलब जो पॉपुलर है वो कौन है? नाउन है या उसका काम है? ये आपको पूछना है। तो द फ्यू पोएम्स दैट ही रोट आर वेरी पॉपुलर, तो उसका पोएम्स पॉपुलर है, ना कि उसका काम। काम क्या है? लिखने का। उसका लिखावट नहीं है वहाँ पे, उसका नाउन, उसका जो काम था, मतलब उसका जो क्या था? नाउन था। फ्यू पोएम्स वो पॉपुलर है वहाँ पे, तो यहाँ पे वो एडजेक्टिव है। जो हमारा वेरी पॉपुलर है वो क्या है? यहाँ पे एडजेक्टिव बता रहा है। क्यों? क्योंकि वो नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। लेकिन सेकंड क्वेश्चन में हम लोग देख पा रहे हैं कि ही वॉज रनिंग सो फास्ट। पहले क्वेश्चन की तरह है कि यहाँ पे जो रनिंग है उसका वो फास्ट है, वहाँ पे ही फास्ट नहीं है, वहाँ पे वो फास्ट है। कौन? उसका रनिंग। तो यहाँ पे वर्ब फास्ट है, वर्ब को क्वालिफाई कर रहा तो वो एडवर्ब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे नाउन को क्वालिफाई अगर करता तो एडजेक्टिव होता। लेकिन सिंपल से हम देख पा रहे हैं कि फास्ट कौन है? रनिंग है, उसका ही नहीं है, मतलब वो नहीं है फास्ट, उसका रनिंग फास्ट है। अगर वो फास्ट होता तो वो एडजेक्टिव हो जाता, लेकिन उसका रनिंग फास्ट है तो वो एडवर्ब हो जाएगा। ठीक है, सेंटेंस में हम लोगों ने वर्ब ढूंढा रनिंग को, और उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो फास्ट है रनिंग उसका, तो वो हमारा एडवर्ब है। यानी कि जो नाउन को क्वालिफाई करता है वो एडजेक्टिव होता है, और जो वर्ब को क्वालिफाई करता है वो एडवर्ब होता है। ठीक है दोस्तों।